का महिमा मंडन कर उसे सेकुलर साबित करने की होड़ कांग्रेस पार्टी समेत सियासतदानों में खूब मची रहती है। महाराष्ट्र में अबू आजमी का औरंगजेब पर स्तुति ज्ञान देश की राजनीति में भूचाल ले आया। औरंगजेब की क्रूरता और हिंदुओं के खिलाफ नफरत इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे मिटाने की साजिश रची जाती रही। बहरहाल अब औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों को बड़ी तकलीफ होगी उन्हें जो मुगलिया निशानी को भारत की धरती पर जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं एक क्रूर आक्रांता की कब्र का हमारे आंगन में क्या काम है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब का मकबरा मौजूद है। औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग उठाई गई। हिंदुओं का नरसंहार करने वाले की कब्र क्यों मौजूद है? एएसआई के संरक्षण में क्यों है औरंगजेब की कब्र? साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं। उस लिस्ट में अबू आजमी एक नाम है जो इतिहास को धर्म और नस्ल की तराजू पर तोलते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया, औरंगजेब की कब्र तो हटनी ही चाहिए। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि आक्रांताओं की कब्र संरक्षित क्यों रखा गया? आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा बहुत सत्य है। इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प करके तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं है, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी। उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को एएसआई मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया। औरंगजेब ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए। और जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे राजा को तकलीफ दिया, उसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति, उनका क्या हाल किया वही आपने देखा है। उसके बारे में हिंदुओं की और मराठी लोगों की भावना वैसी है, इसलिए हटाना चाहिए। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। औरंगजेब पर हो रही सियासत का दाएं तभी होगा जब उसकी कब्र हटेगी। औरंगजेब का अत्याचार इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ है। जिन्हें उसकी कब्र हटने से परेशानी है वो इतिहास पर अपने ज्ञान चक्षु जरा खोल लें, क्योंकि औरंगजेब का महिमा मंडन अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में के गुलमर्ग में एक फैशन शो क्या हुआ कि अब उस पर जमकर घाटी में सियासत हो रही है। दरअसल उस फैशन शो का विरोध किया गया और यह कहा गया कि इस पाक महीने में ऐसा फैशन शो आखिर आयोजित क्यों किया गया। खुद मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर यह कहते हुए नजर आए कि इसके आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दर्शकों, सबसे दिलचस्प बात यह कि इस फैशन शो के दरमियान मुख्यमंत्री के दोनों बेटे भी मौजूद थे। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। सदन में हंगामा विकास को लेकर नहीं बल्कि एक फैशन शो को लेकर है। रमजान के महीने में गुलमर्ग में आयोजित इस फैशन शो में अश्लीलता परोसने के आरोप लगाए गए। गुलमर्ग की बर्फीले माहौल में फैशन शो होने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीखी बहस हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी मुख्यमंत्री उमर की पार्टी पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। आरोप लग रहे हैं कि जिस होटल में ये कार्यक्रम हुआ उसका मालिकाना अधिकार सीएम उमर परिवार के सदस्यों के पास है।
आरोपों पर उमर अब्दुल्ला सफाई देते नजर आए। लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। उमर कह रहे हैं आयोजकों पर एक्शन लिया जाएगा, मगर हैरानी की बात ये रही कि सीएम उमर के दोनों बेटे स्पेशल शो में मौजूद थे, ऐसा सूत्र बताते हैं। फैशन शो में शामिल हुए थे जहीर और जमीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उमर का शो से कोई संबंध नहीं है। उमर साहब अब कह रहे हैं वो एफआईआर रजिस्टर करेंगे, तो ही वेरी वेल न्यू कि ये इवेंट हो रहा है। तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, यू नीड टू बी मोर सेंसिबल। उमर साहब ने हाउस में भी एक चीजें क्लियर की कि ये एक प्राइवेट शो था, ना तो इसमें कोई सरकार का, जो हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसका कोई ना तो इसमें रोल है, ना उन्होंने इसकी कोई परमिशन दी थी। उमर अब्दुल्ला ने बहुत बार कहा है कि वो बाहर। भूपेश बघेल से पहले सवाल और उसके बाद जमकर बवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रेड मामले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, तो वहीं ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी कर दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। जबकि जब ईडी की टीम रेड के लिए पहुंची तो भूपेश समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम पर हमला। भूपेश बघेल के घर के बाहर निकलते ही समर्थकों ने फेंके ईंट और पत्थर। इस सड़क पर ईडी की गाड़ियों को रोका गया। ये हंगामा, ये बवाल, ये नारेबाजी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समर्थकों ने की, जो बघेल पर ईडी रेड का विरोध कर रही है। भूपेश बघेल के ठिकानों पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने रेड किया। बघेल, उनके बेटे समेत 14 ठिकानों पर ये रेड एक साथ की गई। ये रेड कोयला घोटाला, महादेव सत्ता ऐप और शराब घोटाले मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई है। छापे में क्या क्या मिला है, इसे लेकर अभी कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन रेड के दौरान बघेल के घर नोट गिनने और सोने की गुणवत्ता जांचने की मशीन मंगवानी पड़ी। इससे माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर नकदी और सोना बरामद हुआ है। वहीं पेन ड्राइव के साथ साथ कुछ दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं, जिसकी जांच जारी है। हालांकि इस छापेमारी से कांग्रेस कार्यकर्ता और बघेल समर्थक भड़क गए हैं। बघेल के घर पर रेड खत्म करने के बाद बाहर निकलते ही ईडी टीम पर हमला हुआ। उनकी गाड़ियों पर ईंट पत्थर बरसाए गए। इस हमले में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन ईडी अधिकारियों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। वहीं ईडी की रेड के बाद बघेल ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता। भूपेश ना चुनाव लड़ने से डरता है और ना मौत से। देखो, भूपेश बघेल का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरता, न चुनाव लड़ने से डरता, न मरने से डरता। मुझे क्यों क्या डराएगा? ईडी की इस रेड के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि एजेंसियों के जरिए ये दबाव बनाने की कोशिश है। जांच अपनी जगह एक अलग बात होती है, और अगर ये दिखने लगे कि जांच किसी उद्देश्य से की जा रही है तो एक अलग बात हो जाती है। तो इसी चीज को आप आगे बढ़ाते जाएंगे और एक के बाद एक इस प्रकार की